तो फर्स्ट थिंग करना क्या है, आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गिटहब पे लॉगिन करना है। ये मैंने अपना जो नया अकाउंट बनाया है इसमें लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसके बाद आपको सोर्स ट्री खोलना है। सोर्स ट्री में जाके रिमोट, हाँ, ऐड अकाउंट के बाद यहाँ से गिटहब सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये ओऑथ पे ही रहेगा, यहाँ रिफ्रेश ओऑथ टोकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑथराइज़ मांगेगा ब्राउज़र पे, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, तो ऑथराइज़ पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद फिर से यहाँ जाइए, तो यहाँ ये टिक मार्क आ जाएगा, ऑथराइजेशन ओके, तो अकाउंट सेटअप हो गया। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपका कोई रिपॉजिटरी अगर गिटहब में है तो वो यहाँ दिख जाएगा। मेरा अभी पूरा खाली है तो कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर के अंदर जाके मैंने ये प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया हुआ है। तो ये मान लो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि इस कमेंट में भी पिछले वीडियो पे इन्होंने कहा था कि इनका एक मान लो पहले से क्रिएटेड प्रोजेक्ट है, इसको कैसे गिटहब पे अपलोड करें। तो ये मेरा मान लो आप क्रिएटेड प्रोजेक्ट है पहले से, प्रोजेक्ट 1, इसके अंदर ये मेरे 2 फाइल्स है प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो मुझे इस प्रोजेक्ट को गिटहब में अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ़ोल्डर। तो ये प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट कर लिया और इसका नाम प्रोजेक्ट 1 ही है डिफ़ॉल्ट, तो ये रहने देता हूँ। बस क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक वार्निंग आ रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से खाली नहीं है, फ़ोल्डर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए ये एक वार्निंग आ रहा है। इसको येस कर दीजिए। इसके बाद आपका गिट इनिशियलाइज़ हो जाएगा उस प्रोजेक्ट में। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करेंगे फिर से और ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। मान लो यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका नाम दिया मैंने प्रोजेक्ट 2। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट हो गया और ये प्रोजेक्ट 2 फ़ोल्डर अपने आप बन जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट जब क्रिएट करें, क्रिएट रिपॉजिटरी ऑन अकाउंट, इससे क्या होगा, जो गिटहब अकाउंट है उसमें भी ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों जगह आपको अलग अलग से नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप अकाउंट सिलेक्ट करोगे, अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो 2-3 ऑप्शन आएंगे, मेरा एक ही है अभी। और इस प्राइवेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट प्राइवेट हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं पब्लिक ही रहने देता हूँ। फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस बार कोई वार्निंग नहीं आएगा, ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो भी सेटअप हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो प्रोजेक्ट 2 अपने आप क्रिएट हो गया। और गिटहब में जाके भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट 2 क्रिएट हो गया अपने आप। ये देखिए प्रोजेक्ट 2, ये अभी खाली है लेकिन क्रिएट हो गया। तो अभी देखिए ये जो प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 जो हमने क्रिएट किया था, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था, यहाँ पर एक वार्निंग का साइन आ रहा है ना रेड कलर का। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई रिमोट अभी तक ऐड नहीं है, ये कोई गिटहब अकाउंट से लिंक्ड नहीं है, ये बस आपने लोकली गिट को इनिशियलाइज़ किया है इस प्रोजेक्ट में, ये कोई गिटहब अकाउंट से लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग प्रोजेक्ट 2 को देखेंगे, प्रोजेक्ट 2 जो हमने गिटहब में भी क्रिएट किया है एक ही साथ, यहाँ पर वो वार्निंग साइन नहीं है। और यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये ओरिजिन दिखेगा। ओरिजिन मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका इस प्रोजेक्ट से वहाँ लिंक हो गया, ये दोनों सेम चीज़ है कि ये गिटहब अकाउंट से लिंक हो गया। तो प्रोजेक्ट 1 के केस में वो लिंक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये वार्निंग आ रहा है। तो हमें प्रोजेक्ट 1 को भी लिंक करना है गिटहब से, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मतलब हम लोग एक खाली प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके साथ हम लोग लिंक करेंगे उसको। तो प्रोजेक्ट 1 क्रिएट कर लिया यहाँ पर भी सेम नाम से, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसको भी पब्लिक रहने देते हैं और क्रिएट रिपॉजिटरी किया। फिर आपको यहाँ पर जो आपको एड्रेस मिल रहा है इसको कॉपी करना है, ये कॉपी बटन में क्लिक करना है बस। इसके बाद यहाँ आके इस रिमोट पे आप क्लिक करो जहाँ पर रेड साइन आ रहा है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स पे जाइए। फिर ये रिमोट ऐड करने का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। इसको भी हम लोग ओरिजिन नाम दे देते हैं, जिस रिपॉजिटरी के साथ डायरेक्टली हमारा प्रोजेक्ट लिंक रहता है उसको ओरिजिन ही बोलते हैं। बाकी सबको आपको ऐसे ही रहने देना है, ये बस लिंक को पेस्ट करना है और ओके किया और ओके। तो आपका ये रेड जो साइन है वो हट जाएगा और ये ओरिजिन भी क्रिएट हो गया। इसका मतलब यहाँ जो प्रोजेक्ट 1 है और यहाँ जो प्रोजेक्ट 1 है हमारे लोकल में, ये दोनों लिंक्ड हो गया, तो रिपॉजिटरी ऐड हो गया, रिमोट ऐड हो गया। तो अभी देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट 1 था ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था, इसके अंदर ये सब फाइल्स ऑलरेडी थे, ठीक है।
और आपको अगर ये डॉट गिट आपके इसमें नहीं दिख रहा होगा ना, तो आप ये व्यू में जाके यहाँ पर हिडन फाइल्स और फाइल एक्सटेंशन ये दोनों को चेक कर दीजिएगा, तो आपको ये डॉट गिट भी दिखेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये आपको देखना ही है, इसको आप मतलब अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, कमिट देखना है, तो इससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ VS कोड में। तो ये प्रोजेक्ट 1 को इंपोर्ट कर लिया। कमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सब प्रोजेक्ट के लिए सेम ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 फाइल है, दोनों फाइल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक H1 ऐड कर देता हूँ। एक H1 ऐड कर दिया। तो अभी हम लोग सोर्स ट्री में जाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है और प्रोजेक्ट 1 में ही हमने ऐड किया था। प्रोजेक्ट 1 में यहाँ आपको दिखेगा 2 फाइल। ये अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो आप ऐसे फिर से प्रोजेक्ट 1 को खोल लीजिए। यहाँ आपको अनस्टेज्ड में 2 फाइल दिखेगा। इसका मतलब ये दोनों फाइल में चेंजेस है, ये जो चेंजेस है दोनों फाइल में है, लेकिन इसको हमने कमिट नहीं किया हुआ अब तक। तो इसमें ये प्लस साइन में क्लिक करेंगे, ये दोनों प्लस साइन में क्लिक किया, ये स्टेज सेक्शन में चला गया। मतलब ये दोनों फाइल अभी कमिट के लिए रेडी है। यहाँ पर हम लोग कमिट मैसेज डालेंगे, बेसिक सेटअप, ये मतलब फर्स्ट कमिट है तो कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमने मैसेज डाला है कमिट का, और इसके बाद कमिट पे क्लिक किया, तो ये हो गया कमिट। अभी आपको वो यहाँ पर वो फाइल चेंजेस वगैरह नहीं दिखेंगे। ये हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट कमिट हो गया, ठीक है। अब कमिट के बाद, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कमिट के बाद हमें पुश करना होता है, नहीं तो ये ऑनलाइन यहाँ पर पुश नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अभी भी खाली है गिटहब में। तो पुश करेंगे, यहाँ पर मास्टर ब्रांच पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली गिटहब में भी मास्टर ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। फिर पुश किया, तो आप यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पुश हो गया। तो यहाँ पर भी आ गया ना दोनों फाइल, मतलब दोनों रिपॉजिटरी अभी कनेक्टेड है, और अब कभी भी आप कमिट और पुश कर सकते हैं। तो सेम तरीके से प्रोजेक्ट 2 में भी अब मैं एक कमिट करके दिखा देता हूँ आपको। तो प्रोजेक्ट 2 में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, बस index.txt रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो प्रोजेक्ट 2 में ऑटोमेटिकली 1 सेकंड बाद ये फाइल यहाँ दिखने लग जाएगा रिफ्रेश होने के बाद। इसमें भी सेम तरीके से प्लस पे क्लिक करेंगे और एडेड इंडेक्स फाइल, एक कमिट मैसेज दिया और कमिट पे क्लिक किया, हो गया कमिट। और कमिट के बाद जैसा आपको पता है कमिट के बाद पुश करना होता है। ये मास्टर ब्रांच पे चेक्ड है ऑलरेडी, तो पुश किया, ये पुश कंप्लीट हो गया। तो गिटहब में अगर आपको देखना है तो ये देखिए, मैं यहाँ प्रोजेक्ट 2 में जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट 2 में भी देखिए आप index.txt आ गया, मतलब हो गया कंप्लीट पुश। तो सेम तरीके से आप जब भी डेवलप करोगे और भी चेंजेस करोगे, सेम चीज़ आपको रिपीट करते रहना है कि कमिट करना है और पुश करना है, कमिट और पुश, ठीक है। हाँ, तो अभी पुल पुल का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। पुल के लिए क्या होता है कि पहले गिटहब में कुछ एक्स्ट्रा चेंज होना चाहिए जो कि हम लोग पुल कर सकते हैं। पुल मतलब डाउनलोड ही होता है। तो गिटहब अभी के लिए हमारा जो लोकल और गिटहब है दोनों सेम ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चेंज गिटहब में कर देता हूँ। यहाँ ऐड रेडमी फाइल किया, तो यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कमिट कर सकते हैं। ये हमने कमिट न्यू फाइल पे किया, तो ये हम लोग गिटहब पे कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गिटहब में हम लोग रीडमी फाइल ऐड किया, तो ये रीडमी फाइल हमारे लोकल में नहीं है ऑब्वियसली। प्रोजेक्ट 2 में आप देखेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट 2 भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट 2 में बस index.txt है, लेकिन गिटहब में देखेंगे आप readme.md भी है, जो कि हमने गिटहब में ही ऐड किया है। तो हम लोग अभी करेंगे क्या, पुल करेंगे ताकि वो फाइल भी डाउनलोड हो जाए। तो सोर्स ट्री में जाएंगे, प्रोजेक्ट 2 में है और ये पुल कर रहे हैं। तो पुल में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है वो रहने देते हैं। अभी पुल किया, तो ये देखो आप यहाँ पर रीडमी जो कमिट वाला था, जो कमिट हमने गिटहब में किया था वो भी आ गया। इसका मतलब फाइल भी आ गया होगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो फाइल भी आ गया यहाँ पर, और ये हमने ऐड किया था वो मैसेज भी आ गया। तो ये हो गया पुल।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रांचेस कैसे क्रिएट करना है। तो ये हमने प्रोजेक्ट 2 में ही क्या कर रहे हैं, ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग एक ही ब्रांच पे है जो सब कुछ कर रहे हैं, वो मास्टर है। अभी हमें ब्रांच क्रिएट करना है, तो ब्रांच पे क्लिक किया। यहाँ मान लो नया ब्रांच बना है डेवलप, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्चुअली डेवलप करेंगे, फिर टेस्ट करके सब कुछ कर फिनिश हो जाए तो मर्ज करेंगे मास्टर के साथ। तो डेवलप पे क्लिक क्रिएट किया डेवलप ब्रांच, तो अभी डेवलप ब्रांच पे हम लोग चले गए। और अगर फिर से मास्टर पे जाना है तो मास्टर पे डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखो मास्टर पे आ गया, मास्टर अभी एक्टिव हो गया। तो हम यहाँ फिर से हम लोग डेवलप पे चले जाते हैं। तो डेवलप पे चले गए और डेवलप पे हम लोग कुछ नया फीचर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ऐसा एक सिनेरियो है कि डेवलप में नया फीचर डेवलप कर रहे हैं। तो अभी प्रोजेक्ट 2 में ही है, तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट 2 है। इसमें मैं न्यू फाइल ऐड कर रहा हूँ, तो इसका नाम देते हैं feature1.html, ठीक है। ये एक नया फीचर है, मान लो दिस इज ए न्यू ऑसम फीचर, ठीक है। एक हमने नया फीचर ऐड कर दिया। तब सेम तरीके से इसको क्या करना है, वही कमिट पे जाना है। वो नया फाइल आपको दिखेगा, कुछ भी चेंज जो किया है आपने वो यहाँ दिखेगा। इसको स्टेज करना है प्लस पे क्लिक करके, फिर नया फाइल जो कमिट देना है आपको, एडेड फीचर 1, ये मैंने कमिट मैसेज दे दिया और इसके बाद कमिट, ठीक है। ये लोकली कमिट हो गया, तो गिटहब में ये फाइल नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, और गिटहब में ये ब्रांच भी नहीं दिखेगा जो डेवलप ब्रांच हमने क्रिएट किया, क्योंकि हमने अभी तक पुश ही नहीं किया। पुश मतलब जो अपलोड होता है, तो अब हमें अभी तक हमने अपलोड किया ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पर। तो अभी पुश कर रहे हैं, तो पहली बार अगर पुश करेंगे तो वो ब्रांच को सिलेक्ट करने बोल रहा है, ताकि उसको पता ही नहीं है कि वहाँ पर वो डेवलप वाला ब्रांच है ही नहीं। तो सिलेक्ट जब करेंगे तो ऑटोमेटिक डेवलप ब्रांच हमारे लिए वहाँ क्रिएट कर देगा गिटहब में। तो डेवलप ब्रांच को सिलेक्ट किया, पुश किया, तो अभी देखो, तो ये पुश हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर डेवलप ब्रांच भी आ गया। डेवलप ब्रांच पे अगर जाएंगे तो डेवलप ब्रांच में हमारा फीचर 1 भी है। तो अभी ये सिनेरियो में क्या है, अभी हमारा जो फीचर 1 है वो डेवलप में है, लेकिन मर्ज जो मास्टर वाला ब्रांच है उसमें नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, फीचर 1 हैज़ फिनिश्ड। तो फीचर 1 मान लो आपका डेवलपमेंट फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फिर से इसको एक और बार कमिट कर देते हैं। अभी ये देखिए फिर से यहाँ पर दिखा रहा है क्या चेंज है, प्लस पे क्लिक किया, फिनिश्ड फीचर 1, तो फिर से मैसेज देके कमिट किया और पुश किया। डेवलप 1 पे ही पुश कर रहे हैं, पुश कर दिया, तो हमारा फीचर 1 कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, इसको मास्टर से मर्ज कर लेंगे। तो मान लो आपका टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया, तो मास्टर पे गए, जाने के बाद डेवलप पे राइट क्लिक करेंगे, तो मार्च डेवलप इनटू करंट ब्रांच, इस पर क्लिक किया, ओके करेंगे। तो ये देखिए सारे जो कमिट्स थे डेवलप में वो मास्टर में आ गया, मतलब मर्ज हो गया, और अभी पुश करने बोल रहा है। तो मास्टर ब्रांच पे भी वो सारे चेंजेस पुश हो जाएंगे। तो पुश पे क्लिक किया, तो अभी सब कुछ जो भी डेवलप में था वो मास्टर में भी आ गया। तो डेवलप का भी कोई काम नहीं है, तो डेवलप को डिलीट कर देंगे। डिलीट किया डेवलप, और ओरिजिन में ये मतलब गिटहब वाला, गिटहब को ये यहाँ पर ओरिजिन बोलते हैं, रिमोट। तो गिटहब में भी जो डेवलप वाला ब्रांच है उसका भी कुछ काम नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अभी सब कुछ हमारा मास्टर ब्रांच पे फिर से वापस आ गया। तो यही है। तो अभी देख लेते हैं कैसे फोक करना है। तो मैं अपना दूसरा जो मेन अकाउंट है वो खोल लेता हूँ। ये मैंने दूसरे ब्राउज़र पे ये खोला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो सबसे पहला यूट्यूब वीडियो था, जो उसका जो रिपॉजिटरी था, उस रिपॉजिटरी को किसी ने फोक किया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ गिटहब। मतलब एक बार आपने अपलोड कर दिया, ये 4 साल पुराना रिपॉजिटरी है। बस एक छोटा सा सी प्रोग्राम था, बट आप समझ रहे हो कि इसका पावर क्या है, कि एक बार आपने अपलोड कर दिया तो वो हमेशा वहीं रहने वाला है, अनलेस आप खुद जाकर डिलीट करो। तो जिसको भी वो कोड आपने शेयर किया हुआ है वो हमेशा उस कोड को एक्सेस कर सकता है। तो इनको इनका कोड तो मिल गया ना, तो यही पॉइंट है। एनीवे, तो ये मैं इस वाले रिपॉजिटरी को फोर्क करना चाहता हूँ। तो ये रिपॉजिटरी मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो आपको किसी ने ये मान लो रिपॉजिटरी दिया हुआ है और आपको इसको फोर्क करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके फोर्क पे क्लिक करोगे।
तो ये आपके अकाउंट में आ जाएगा, या आपका अकाउंट में आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि यू फोर्कड इट फ्रॉम गूगल 987 एंड दिस रिपॉजिटरी। जो ये मतलब मेरा एक्चुअल रिपॉजिटरी था, उससे हमने अभी स्टूडेंट वाले अकाउंट में फोर्क किया, तो ये फोर्क हो गया। तो फोर्क के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। तो क्लोन करने के लिए कोड पे जाएंगे और यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करेंगे, ये कॉपी हो गया। सोर्स ट्री में जाएंगे, तो सोर्स ट्री में जाके क्लोन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो पाथ को पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। तो पाथ को पेस्ट करने के बाद हमें ब्राउज कर, नहीं एक मिनट, ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा एक लोकेशन, जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन कुछ आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं करना है। मैं किसी और जगह पर करना चाहता हूँ इसको क्लोन। तो यहाँ पर करना है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप फिर प्रोजेक्ट का नेम कॉपी करके सेम दे सकते हैं, या फिर आप कुछ भी और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नेम सेम दे दिया और इसके बाद क्लोन पे क्लिक किया और ये क्लोन हो रहा है। क्लोन मतलब डाउनलोड ही हो रहा है एक तरीके से। तो हो गया डाउनलोड, तो ये हमारे रिपॉजिटरी में भी आ गया, लोकल में भी आ गया, रिमोट में भी आ जाएगा ऑलरेडी। तो यहाँ आप रिफ्रेश करोगे ना, यहाँ आपको दिख जाएगा सारे। ये मतलब आपके गिटहब अकाउंट में जो रिपॉजिटरीज है वो दिखा रहा है रिमोट में, लोकल में आपको दिखा रहा है, आपके लैपटॉप में जो रिपॉजिटरीज है वो दिखा रहा है। तो सब जगह पर ही आ गया ना ये। और आपको फोल्डर में भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आ गया यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट था, ठीक है। अभी हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इंपोर्ट कर लेंगे। तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने से पहले हमें उसमें कुछ पहले खुद से डेवलप करना है, उसके बाद उसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो एक्चुअल क्रिएटर के पास जाएगा कि हमने ये फीचर डेवलप किया है और आप इसको मर्ज कर लीजिए। तो ये इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसका हेडिंग में मान लो इसको ऐप को एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। बस ये एक छोटा सा चेंज किया, मान लो आपने कुछ भी चेंज किया हो इस रिपॉजिटरी में, एक नया फीचर ही बना दिया पूरा, ठीक है। फीचर बनाने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल जैसे पहले भी किया था, आप खुद के रिपॉजिटरी में पहले कमिट करोगे। तो यहाँ ये कमिट में आप जाओगे तो वो चेंज आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने ऐप को एप्लीकेशन किया, ये चेंज है। तो इसको फिर से हमने वही करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, स्टेज पे चला जाएगा, यहाँ पर अपडेटेड हेडिंग, ठीक है। और मैसेज देने के बाद आप कमिट करोगे, ये आपके लोकली कमिट हो गया। फिर आप पुश करोगे, ये मास्टर ब्रांच में गिटहब में चला जाएगा। तो पुश हो गया, एक बार गिटहब पे भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ दिखा रहा है ना लास्ट कमिट। ये देखिए अपडेटेड हेडिंग, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी दिखाएगा कि ये हेडिंग चेंज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने चेंज किया है, इस चेंज को हम लोग जो एक्चुअल ओनर था इस रिपॉजिटरी का, जो कि मेरा पुराना अकाउंट है, इनको हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे कि बोलेंगे कि हमने नया फीचर ऐड किया, आप इसको पुल कर लो। तो रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सोर्स ट्री में जाके ये मास्टर ब्रांच पे ही क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, राइट क्लिक करके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और ये आपका ऐसे खोल देगा एक अकाउंट, ये पेज खोल देगा ब्राउज़र में ही। और यहाँ पर आपको बस ये लास्ट कमिट का मैसेज ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, ये मैसेज आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो आपको चेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा ना लिखना है इस कमिट पे, लिख भी सकते हो। और कमेंट में भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि आपने क्या फ़ीचर ऐड किया है, कैसे किया है, एक्सेट्रा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ पर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब ये वाला जो हमारा अभी का स्टूडेंट अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट के अकाउंट से हम लोग जो गूगल 987 जो मेरा पुराना अकाउंट है वहाँ पर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एरो इस तरफ है, मतलब इस तरफ हमारा पुल रिक्वेस्ट जाने वाला है। और इसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे बस क्लिक करना है और कुछ नहीं। तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग रिव्यू करके मर्ज करेंगे फिर से। तो रिव्यू करने के लिए जो एक्चुअल ओनर है इसके पास पुल रिक्वेस्ट जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखिए आप, मेरे पास पुल रिक्वेस्ट आ गया। अब मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ फाइल चेंजेस पे जाके मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने क्या चेंज किया। ये सिंपल एक चेंज किया, मुझे लग रहा है ठीक है। तो रिव्यू करने के बाद मैं इसको मर्ज कर दूँगा। मर्ज मर्ज वाला ऑप्शन कहाँ गया,
तो ये देखिए यहाँ मैं इसको मर्ज कर दूंगा, मतलब ये किसी और ने कंट्रीब्यूट किया और ये चेंज मैंने अपने अकाउंट में रिसीव कर लिया। तो ये एक तरीके से जो ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट होता है यही होता है कि पब्लिक अकाउंट में बाकी सब लोग मिल के भी कोड को डेवलप करते हैं। तो ये देखिए मेरे अकाउंट में वो चेंज आ गया, यहाँ पर देखिए 2 मिनट पहले किसी ने जो कमिट किया था वो मैंने मर्ज कर लिया। तो ये हो गया पुल रिक्वेस्ट और फोर्क करना, मर्ज करना, क्लोन करना सब कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक दैट्स ऑल।